गुरुओं के बारे में इस तरीके से है कि सबसे पहले जो हमारे प्रथम गुरु थे, वो गुरु नानक देव जी थे। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन थे। बचपन से ही उनको भक्ति में ही बहुत आनंद आता था, भक्ति ही करते थे। और जब पैदा हुए तो जो उस टाइम पे जो दाई होती थी, ये अब आजकल तो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उस ज़माने में जो लेडीज़ होती थी, वो ही इस कार्य को करती थी। तो उन्होंने देखा कि एक बालक जो है, उसके चेहरे पे बहुत तेज है और बहुत वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दैवी शक्ति प्रकट हुई है। तो उन्होंने आके बच्चे के पिता को और बच्चे की माताजी को और जो वहां पर थे उन सबको बधाई दी कि आपके घर में कोई दैवीय बालक आया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो उनके पिताजी ने गुरु नानक देव जी के पिताजी ने वो उस दाई को, उस लेडी को बहुत इनाम दिया और उसे खुशी खुशी घर भेजा। तो जो गुरु नानक देव जी थे, उनको बचपन से ही देवी शक्ति भी प्राप्त थी और भक्ति में भी वो लीन रहते थे। जी। तो गुरु नानक देव जी से ये सिख धर्म शुरू हुआ है। और गुरु नानक देव जी ही हमारे प्रथम गुरु थे, जिनकी हाँ जी। वजह से ये पंथ आगे चला। और आज पूरे संसार में जो है, उन्हीं की वजह से, गुरु नानक देव जी की वजह से ही बहुत ऊंचाइयों पर है। और ये सब पूरे समाज का, खाली सिख धर्म का नहीं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, आज बहुत मान्यता मिली हुई है। और बहुत सिख धर्म को बहुत जी। ज्यादा महत्व दिया जाता है। जी। हाँ जी। जैसे कि गुरु नानक जी से हमारे सिख धर्म की शुरुआत हुई थी, तो उसके जी। बाद भी हमारे बाद में बहुत शायद हमें 10 गुरुओं के बारे में पढ़ाया जाता है नॉवल। जी। जी। तो उनसे कैसे, उनके बाद कौन आए और कैसे ये आगे बढ़ा, गुरुओं की परंपरा कैसे शुरू हुई? जी, ऐसे हुई कि गुरु नानक देव जी ने यहाँ पृथ्वी पे आके, इस धरती पे आके 4 यात्राएं की, 4। ये चारों यात्राएं हमारे पंजाबी में कह लीजिए, सिख धर्म में कह लीजिए, उदासियां कहलाती, उदासी। 4 जी। उदासियां थी जो 4 यात्राओं में फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई। हाँ पहली यात्रा उन्होंने की हरिद्वार, ऋषिकेश, इस तरफ की। दूसरी यात्रा उन्होंने की आसाम, जगन्नाथ मंदिर और उड़ीसा वगैरह में, वहां पर उन्होंने दूसरी उदासी की। तीसरी उदासी उन्होंने श्रीलंका और साउथ इंडिया में, कर्नाटका में उन्होंने तीसरी उदासी की। चौथी उदासी उन्होंने अफगानिस्तान और मक्का मदीना में की। ये उनकी 4 उदासियां कहलाती हैं। जी। और चूंकि वो धर्म का प्रचार करने निकले थे, तो उन्होंने धर्म का ही प्रचार किया, सत्य का प्रचार किया। मेन हमारा जो है वो सत्य है, सत्य पे आधारित है ये सिख धर्म। हालांकि सारे धर्म सत्य पर आधारित हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी। लेकिन जी। जी। जो प्रचार किया, सत्य का प्रचार किया, उस ईश्वर का, एक अकाल पुरुष जिसको हम कहते हैं, एक अकाल पुरुष मतलब एक ईश्वर, एक हाँ जी। भगवान, एक ईश्वर, उसको हम अकाल पुरुष कहते हैं, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं। तो उसका प्रचार उन्होंने 4 यात्राओं में किया। तो जब उनको लगा कि मैं अब इस दुनिया से, अब मुझे मेरे जाने का वक्त आ गया है, समय आ गया है, तो उनके उनके काफी शिष्य तब तक हो गए थे। तो उन्होंने हर शिष्य की परीक्षा ली। दूसरे अच्छा। को गुरु ऐसे नहीं बनाया गया कि ये चाबी पकड़ाई और उनको गुरु गद्दी दे दी कि आप अब चलाइए, ऐसे नहीं किया। तो उनके जो शिष्यों में थे, एक गुरु अंगद देव जी कहलाते हैं, दूसरे गुरु जो हमारे अंगद देव जी कहलाते हैं, उनका नाम पहले लहना जी था, लहना जी। अच्छा। तो उनकी परीक्षा ली, बहुत परीक्षा ली। जैसे
उनके पीछे चलते रहे, गुरु नानक देव जी के पीछे। तो गुरु नानक देव जी ने पत्थर भी मारे, उनको भला बुरा भी कहा, और एक कटोरा जो था, कटोरी जो थी, वो कीचड़ में भी फेंक दी। कीचड़ में फेंकने के बाद उन अपने पुत्र को बोला, गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्र को बोला कि बेटा, इस कीचड़ में से उठी हुई गिरी हुई कटोरी को उठाओ। तो उनके पुत्र जो थे, उन्होंने कहा कि पिताजी, आप ये काम मेरे से क्यों करवाते हो? बहुत है यहाँ करने वाले, उनसे करवाइए। तो औरों से भी कहा, सबने मना कर दिया। तो जो भाई लहना जी थे, उनको कहा कि लहना जी, आप कटोरी उठा दीजिए। तो उन्होंने कटोरी उठा दी कि ये लीजिए। उनके कपड़े भी खराब हो गए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आपके कपड़े खराब हो गए, कोई बात नहीं, कि जी आपके भक्ति में तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। तो जब उनके जाने का टाइम हुआ, तो उनका कि सबसे योग्य शिष्य जो है वो भाई लैना जी हैं। तो भाई लैना जी को उन्होंने गले लगाया। गले लगाने से उनका नाम अंगद पड़ा। अंग लगाने को अच्छा। अंगद देव जी वो पड़ा। उसका अपभ्रंश ये है कि अंगद देव जी कहलाए, दूसरे गुरु हाँ हमारे जी। अंगद देव जी कहलाए जी। हाँ जी। अंगद देव जी ने ही गुरु नानक देव जी के उपदेशों को आगे बढ़ाया। अंगद देव जी ने गुरुद्वारे भी स्थापित किए, और भी स्थापित किए, ताकि धर्म का प्रचार हो। खाली धर्म का प्रचार करना था, कोई राजनीति नहीं करनी थी। तो जगह जगह उन्होंने धर्म का प्रचार किया, और कुछ शब्द भी गुरु नानक देव जी के गायन किए। तो गुरु अंगद देव जी के बाद तीसरे जो गुरु थे, वो गुरु अमरदास जी थे। गुरु अमरदास जी जो थे, उनकी भी परीक्षा ली गई। 13 साल गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी की सेवा की, और गागर भर के नदी नदी में जाते थे। 12 किलोमीटर तक, 12 मील तक जाते थे। 12 मील से गागर भर के रोज स्नान करवाते थे। सुबेरे 1 बजे, 12 बजे के आसपास, रात के 12-1 बजे के आसपास वो आते थे। और ऐसे उनको 13 साल तक उन्होंने ये सेवा की, और एक एक अक्षर उनका मानी। तो फिर वो परीक्षा में सफल हुए। तो तीसरे जो थे गुरु, वो गुरु अमरदास जी हुए। उनको अमरदास। गुरु गद्दी सौंपी। हमारे यहाँ गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रों को गद्दी नहीं सौंपी, गुरु अंगद देव जी ने अपने पुत्रों को नहीं सौंपी। ये बड़ी एक खास बात है। और गुरु अमरदास जी जो थे, वो गुरु अंगद देव जी से उम्र में काफी बड़े थे। अच्छा। उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब गुरु माना, तो गुरु मान के ही गुरु अंगद देव दूसरे गुरु जी की सेवा की। तो इस अच्छा। तरह 13वें साल में जाके उनको गुरु गद्दी मिली, और गुरु अंगद देव जी जो थे, वो ज्योति ज्योत समा गए, मतलब कि इस दुनिया से विदा हुए। अच्छा। अच्छा। उसके आपको मैं पूरी 10 गुरु तक बताना चाहता हूं। हाँ जी। तो हमारे जो चौथे गुरु थे, वो गुरु रामदास जी थे। गुरु रामदास जी जो थे, बचपन में बहुत गरीब थे, और कुछ छोटी मोटी चीजें बेच के अपना गुजारा करते थे। और उनके माता जी थी, और माता जी ने कहा कि बेटा, सेवा किया करो लाहौर में। ये बात लाहौर की है, सेवा किया करो, कोई अगर भूखा आ जाए उसकी सेवा करो। घर में पैसे तो थे नहीं, तो जो बेटे थे वो गरीबों की सेवा करते थे, कुछ घर में ले आते थे गेहूं वगैरह, ताकि माता जी का और अपना पेट भर सके। तो देखते देखते गुरु अमरदास जी ने उनको अपने पास बुलाया, और गुरु रामदास जी ने सेवा करनी शुरू की। गुरु रामदास जी ने उस टाइम गुरु रामदास जी का नाम गुरु रामदास जी नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने बहुत सेवा की, बचपन से सेवा करते चले आए, सेवा करते चले आए। तो गुरु अमरदास जी की जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने कहा कि हमको अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा चाहिए जैसे ये रामदास हैं। हाँ तो जी। गुरु अमरदास जी ने कहा कि कोई और क्यों, इसी से शादी करवा देते हैं, इन्हीं से अपनी लड़की का बंधन बनवा देते हैं। तो गुरु अमरदास जी की पत्नी को बहुत अच्छा लगा, और गुरु रामदास जी से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी। और धीरे धीरे करते करते वो इतने परिपक्व हो गए, उनको गुरु गद्दी गुरु रामदास जी को दी, और गुरु अमरदास जी ज्योति ज्योत, मतलब इस दुनिया से विदा हुए।
जी। फिर गुरु हमारे पांचवें गुरु जो थे वो गुरु अर्जन देव जी थे। वो शांति के पुंज थे और भक्ति में लीन रहते थे। गुरु रामदास जी ने जब देखा कि गुरु अमरदास जी जो हैं वो बहुत भक्ति में लीन रहते हैं, भक्ति करते हैं और सेवा करते हैं, तो गुरु रामदास जी ने जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, हाँ। जी। उसकी नींव रखी थी, नींव उन्होंने रखी और गुरु अच्छा, अच्छा। अर्जुन देव जी ने उसको संपूर्ण, उस स्वर्ण मंदिर को संपूर्ण करवाया। अच्छा, अच्छा। सारी सेवा उसके बाद गुरु रामदास जी के बाद गुरु अर्जुन देव जी ने की। तो जी। भक्ति उनकी देख के गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जुन देव जी को गुरु गद्दी सौंपी और इस दुनिया से विदा हुए। गुरु अर्जुन देव जी जो थे वो बहुत शांति के पुंज थे, बहुत भक्ति में लीन रहते थे। उनको एक ये था कि एक ऐसा हो जगह जहां पर के हम भक्ति कर सके और सारे संसार को हम धर्म का रास्ता दिखा सके, सच्चाई का। तो उसके लिए स्वर्ण मंदिर का चुनाव किया गया। स्वर्ण मंदिर को फिर बनाया गया और उसकी जो नींव पत्थर गुरु रामदास जी ने रखा, उसको संपूर्ण गुरु अर्जुन देव जी ने किया। गुरु अर्जुन देव जी के वक्त में जो थे मुगल बादशाह जो थे वो बहुत क्रूर थे। तो गुरु अर्जुन देव जी जब देखा कि ये प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गुरु अर्जुन देव जी को कैद किया गया। उनसे कहा गया तो आप मुस्लिम बन जाइए, और गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि नहीं, मैं मुस्लिम नहीं बनूंगा। तो उन पे जी। बहुत कष्ट दिए गए उनको। गरम तवे पर भी उनको रखा गया, उबलते पानी में उनको डाला गया। आखिर में जब उनको उबलते पानी में डाला गया तो उनके शरीर पे फफोले हो गए। तो उन्होंने कहा कि भी मेरे को नदी के किनारे ले जाइए। तो उनको नदी के किनारे ले जाके ले गए। तो उन्होंने जो डुबकी लगाई उसके बाद वो वापस नहीं आए। तो इससे पहले गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहिब को अपना गुरु बनाया, अपना गुरु गद्दी सौंपी। इस जो जी, उनके जी। पुत्र थे, गुरु अर्जुन हाँ। देव जी के पुत्र थे गुरु हरगोबिंद जी, जो छठे गुरु माने गए। अच्छा जी। तो ऐसे उनको तसीहे दे के, जिसे तसीहे कहते हैं, कष्ट दे हाँ। के उनको शहीद किया गया। हमारे जो पहले शहीद हुए हैं, शहीद वो गुरु अर्जुन देव जी थे अच्छा। जी। तो गुरु जो छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद जी, उन्होंने जब देखा कि अब हमको भक्ति के साथ शक्ति की भी जरूरत है, जी। हमको शक्ति भी चाहिए ताकि हम पे कोई जुल्म ना कर सके, कोई हमको जबरदस्ती हमको मुस्लिम या कोई और धर्म में परिवर्तित ना कर सके, और हमारे हुँ। जो सच का मार्ग है उससे जी। हमको डिगा ना सके। इसलिए उन्होंने दो तलवारें अपने कमर में रखी। एक तो मीरी की कहलाती है, एक पीरी की कहलाती है। मीरी का अच्छा जी। मतलब कि हम खुद मुख्तार हैं, हमको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, हमको सिर्फ ईश्वर ही ऑर्डर दे सकता है और इसके अलावा कोई नहीं। और दूसरी थी भक्ति की तलवार, ताकि जो हमारी जो तलवार चले वो गरीबों के खिलाफ ना चले, हाँ, हाँ। और हमारी जो तलवार चले वो जुल्म के खिलाफ चले। जुल्म का टक्कर के लिए उन्होंने दो तलवारें धारण की, एक मीरी की, एक पीरी की। तो अच्छा जी। उन्होंने 13 युद्ध लड़े और 13 के 13 जीते। 13 युद्ध लड़े और 13 के 13 जीते। हाँ जी। तो इस तरीके से गुरु हरगोबिंद साहिब ने भक्ति के साथ शक्ति का प्रयोग किया, और जो बहुत सफल रहा। इसको आगे जाके फिर मतलब हमारे और गुरुओं ने अपनाया, जिसमें मेन हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो हाँ जी। सातवें जो गुरु थे गुरु हर राय साहब जी, जो गुरु हरगोबिंद जी के पुत्र थे गुरु हर राय साहब जी। हाँ जी। तो गुरु हरराय साहब जी को गुरु गद्दी सौंपी गई। वो भी शांत, उन्होंने अस्पताल बनवाए गुरु हरराय साहब जी ने, जो सातवें गुरु थे। अस्पताल बनाए, गरीबों की सेवा की, और दवाइयाँ जिसे आज फ्री में कहते हैं, मुफ्त में कहते हैं, गरीबों को बांटी। जहां पर जो गरीब था उनके घर में खाना भी पहुंचाया। तो जो लंगर की प्रथा तो हमारे यहाँ गुरु चौथे गुरु गुरु रामदास जी से शुरू हुई थी।
हाँ, तो इस प्रथा को पांचवें गुरु, छठे गुरु और सातवें गुरु ने को अच्छी तरह चलाया, लंगर चलाए, हुँ, अस्पताल बनाए और जगह जगह पेड़ भी लगाए कि भी पेड़ लगाइए ताकि जो यहाँ पर जीव रहते हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके। ये आज हुँ, से 500 साल पुराने की बात है। और उससे पहले भी जो थे, जो हिंदू धर्म में भी यही माना गया कि भाई पेड़ों की पूजा होती है, आपके यहाँ जी, जी, बहुत पूजा होती है और हाँ, इसी चीज को आगे बढ़ाया गया। तो गुरु हर राय साहब जी ने ये कार्य किया। और आठवें गुरु थे जो थे, वो गुरु हरकिशन साहब जी थे, जो कि जी, 5 साल 5 साल की उम्र में गुरु बने थे। 5 साल की उम्र में 5 छोटे साल गुरु। की उम्र में। जी, अच्छा, अच्छा। 5 साल के छोटे, सबसे छोटी उम्र के वो गुरु थे। तो कईयों ने प्रश्न चिन्ह किया कि हुँ, हुँ, ये छोटी उम्र के गुरु कैसे बन सकते हैं। हुँ, हुँ, उस वक्त के जो राजा जय सिंह जी थे, जय सिंह, हाँ, हाँ जी, उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि पहले ये अमृतसर में थे गुरु हरकिशन साहब जी। जब हुँ, इनको गुरु गद्दी सौंपी गई तो ये अमृतसर में थे। तो राजा जय सिंह ने इनको आमंत्रित किया कि आप दिल्ली आइए और हमारे बंगले पर पधारिए। तो हुँ, गुरु हरकिशन साहब जी वहां से चल के दिल्ली आए। तो जो राजा जय सिंह जी की जो रानी थी, उन्होंने कहा कि हम ये इनकी परीक्षा लेते हैं कि ये गुरु अच्छा, हैं भी या नहीं है। तो अ, जी, तो जी, वो महारानी जो थी वो अपनी जो उनकी सेवक सेविकाएं थी, बहुत सेविकाएं थी उनके महल में, उनके जैसे कपड़े पहन लिए, पुराने टाइप के कपड़े पहन के सेविकाओं के साथ बैठ गए। और एक सेविका को बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहना के वो उनको बिठा दिया अलग से कि अगर ये अगर नकली गुरु हुए तो वो इसको पहचानेंगे और असली की परीक्षा हो जाएगी। तो जब गुरु हरकिशन साहब जी, पांचवें गुरु, जो 5 साल के थे, वो तो उनके हाथ में छड़ी होती थी हर वक्त। अच्छा, तो वो महल में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी सेविकाएं बैठी हुई हैं। तो वो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पैरों से चलते हुए पहुंचे और रानी के पास आके खड़े हो गए। उसके सिर पे छड़ी रखी और हुँ, महारानी से कहा कि गुरुओं की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, गुरुओं के। तो वो मान गए कि हाँ वाकई बहुत सच्चे गुरु हैं ये, और हाँ, उनको हाँ, बहुत आदर सत्कार दिया। उस टाइम जो था, एक बीमारी बहुत ज्यादा दिल्ली में फैल गई थी, अ, जिसको पंजाबी में तैये ताप कहते हैं, तैये ताप वो कहते हैं, या प्लेग कह लीजिए, हैजा हैजा। अच्छा, हैजा फैल गया हाँ, था, बहुत ज्यादा हैजा। महा और उस टाइम महामारी लाखों टाइप की का, तादाद। जी, महामारी जो होती है, जो जल्दी फैल जाती है। महामारी, जी जी जी, महामारी जो थी वो बहुत ज्यादा फैल गई थी और लोग मर रहे थे। हाहाकार मचा हुआ, त्राही त्राही मची हुई थी। तो गुरु हरकिशन साहब जी ने अ, अपने पैरों से, नन्हे पैरों से, जो महल था उसका, वहां पर एक पत्थर को हटा के वहां से पानी निकाला, अपने आप ही पानी एकदम से निकला वहां से। और अच्छा, वो उन्होंने कहा कि इस पानी को पूरी दिल्ली को पिलाया जाए तो ये जो हैजे की बीमारी है खत्म हो जाएगी। और सचमुच में उस टाइम आप इतिहास अगर पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस जगह से निकले हुए पानी से लाखों की तादाद में जितने भी दिल्ली के वासी थे उनकी रक्षा हुई और हैजा समाप्त हुआ। इस तरीके से जो हाहाकार मची हुई थी, सबने गुरुजी का धन्यवाद किया। तो आज उस जगह पे दिल्ली के उस बंगले को बंगला साहब कहते हैं। वहां अच्छा जी। गुरुद्वारा बहुत बड़ा बना हुआ है जहां से आज इस कोरोना काल में लाखों की हुँ, हुँ, तादाद में लोगों को लंगर खिलाया जाता है। पिछले साल भी खिलाया गया और अभी भी खिलाया जा रहा है। और कोविड हॉस्पिटल भी बना है वहां पर, फ्री का, ऑक्सीजन फ्री दी जाती है। तो इस तरीके से वो सेवा आज तक चली जा रही है। तो आठवें जी, गुरु जी का ये था। अ, तो जब ये इस दुनिया से विदा होने लगे, 8 साल की उम्र में विदा भी हो गए थे, मतलब कि छोटी उम्र में अच्छा, गुरु अच्छा, गद्दी। जी, 8 साल की उम्र में विदा भी हो गए थे कि उनको बीमारी हो गई थी, तो जो ठीक अच्छा, नहीं हो पाई। तो उन्होंने कहा ये अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। तो सारी संगत जो थी, जो लोग शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि भाई अगला गुरु कौन है। तो जी, उन्होंने अपने
मुखारबिन से, अपने मुंह से कहा कि अगला जो गुरु है वो बाबा बकाले, एक बकाला जगह है पंजाब में। तो उन्होंने कहा कि अब जो मेरे से अगले गुरु हैं वो बाबा बकाले में हाँ हुए। तो इस अच्छा तरीके से वो इस दुनिया से विदा हुए, उन्होंने इस दुनिया को नमस्कार किया। अब अच्छा जी। सारे लोग, सारी संगत, उनके शिष्य जो थे वो बकाले गए। हम्म, तो बकाले में जाके देखा तो वहां पर 21 लोग जो थे वो गुरु बन के बैठे हुए थे, 21। अच्छा और हर कोई कह रहा है मैं गुरु हूं, हर कोई कह रहा मैं गुरु हूं। तो उस टाइम पे एक मक्खन शाह हुए थे। अच्छा जी। मक्खन शाह जो थे वो बहुत बड़े व्यापारी थे। हाँ तो वो अपना व्यापार जो था वो दूसरे शहरों में करते थे, माल लेके जाते थे। और किश्ती से नदी पड़ती थी बीच में, तो किश्ती से लेके जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी किश्ती जो थी वो तूफान में फंस गई थी, माल बहुत था। हम्म, तो उन्होंने प्रार्थना की ईश्वर से, भगवान से, वाहिगुरु से प्रार्थना की कि ये ईश्वर, अगर मैं सही सलामत ये माल लेकर वापस आ जाऊं, बेचकर अपने घर वापस आ जाऊं, तो मैं 21 मोहरे जो हैं, जो गुरु होंगे उनको मैं चढ़ाऊंगा। 21 अच्छा मोहरे सोने की, 21 मोहरे वो मैं चढ़ाऊंगा। तो देखिए कुछ देर के बाद ही तूफान भी मध्यम पड़ गया, हल्का हो गया। और वो अपना सारा माल बेचकर सही सलामत अपने घर वापस आ गए। तो उनको फिर याद आई कि मैंने 21 मोहरे देने के लिए कहा था। तो वो मोहरे लेके बकाला पंजाब में जो एक छोटा सा गांव है वहां गए। वहां जाके उन्होंने देखा तो लोग बैठे हुए दरी पे कि जी मैं गुरु हूं, मैं गुरु हूं। तो वो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कि जो सच्चा गुरु होगा वो अपने आप हाँ पहचान जाएगा। तो उन्होंने दो मोहरे, जानबूझ के दो मोहरे रखी कि जी मैं, मेरी ऐसे कश्ती फंस गई थी तो आपने बचाया, तो दो मोहरे मैंने कहा था मैं दान में दूंगा। तो दो हाँ मोहरे उनको जो थी, माथा टेका तो उनका आशीर्वाद दिया कि खुश रहो बच्चा, खुश रहो। तो 21 के 21 ने दो मोहरे लेके, वो उनका ये तो नकली गुरु है, ये असली गुरु नहीं है। तो किसी ने अच्छा कहा जी। कि एक एक और बैठे हुए हैं, वो नीचे गुफा है, छोटी सी गुफा है, उनको भी आप प्रणाम करते चलो। अब वो निराश हो गए थे, मक्खन शाह निराश हो गए थे। उन्होंने ये कहा कि भाई चलो इनको भी देख लेते हैं। तो हम्म, वो नीचे गुफा में गए, छोटी सी गुफा थी। और वहां पर जो गुरु तेग बहादुर साहब थे वो भक्ति कर रहे थे, वो हमेशा भक्ति में ही लीन रहते थे। जी तो जी। वहां भी उन्होंने यही कहा कि जी महाराज, मैंने मेरी कश्ती आपने बचाई है और तूफान में फंस गई थी। तो मैंने दो मोहरें जो थी वो देने के लिए कहा था, ये दो मोहरें मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। अब वो जाने लगे तो उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब बोले कि मक्खन शाह रुक जा, तूने तो 21 मोहरें कही थी, तू दो मोहरें कैसे लेके जा रहा है। अच्छा जी। तो एकदम से वो हैरान रह गया, बहुत बहुत खुश हुआ। और गुफा से बाहर आके उसने चिल्लाया कि गुरु लादो रे, मतलब गुरु मिल गया, गुरु के जी गुरु मिल गया। कैसे मिल अच्छा गया। उसने फिर ये कहानी, कथा सुनाई कि मैंने 21 मोहरे कही थी, मैंने इन सबको दो दो मोहरे दिए हैं, ये कोई गुरु नहीं है, गुरु ये है। तो ऐसे गुरु, नौवें गुरु प्रकट हुए। तो उनको हाँ गुरु गद्दी सौंपी गई। तो हाँ बड़े जी। उत्साह के साथ सारे शिष्यों ने, सारी संगतों ने उनको गुरु बनाया। गुरु बना के वो बहुत शांति के पुंज थे, बहुत उनमें सब्र भी था, शांति भी थी, बहुत भक्ति भी करते थे। तो एक बार गुरु जो उस टाइम जो थे औरंगजेब जो थे, हाँ जी। मुगल बादशाह, उन्होंने जुल्म कर रखा था। जुल्म ये था कि वो, उन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं 1.25 मण हिंदुओं के जनेऊ उतार के तोलूंगा नहीं, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो 1.25 मण जनेऊ, सोचिए कि कितना होगा, कितने हिंदुओं को वो मुसलमान बनाया होगा। बना ये रखा है। हमारी सोच से बाहर है। हम नहीं हाँ सोच हाँ। सकते इस चीज को कि एक जनेऊ जो हो उसकी वो कितना कितना भारी होगा, कुछ भी नहीं, बहुत हल्का होता है।
अगर जी उसको जी। तोला जाए तो कुछ भी नहीं होता। तो 1.25 मन जनेऊ उतार के और लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाना, ये कितनी कैसी बात है। ये आज भी हम सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जी जो कश्मीर से पंडित बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने जब ये देखा कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है औरंगजेब का, तो उनको एक भविष्यवाणी हुई, या कह लीजिए वो किसी को सपने में आए कि जो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर हैं, वो आपकी नैया को पार लगा सकते हैं, आप ये समस्या को उनके पास लेके जाइए। वो हम्म। उनके पास लेके गए समस्या को, और नमस्कार की। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने पूछा कि बताइए आपकी, वो जानते तो थे कि आए किस लिए हैं ये, लेकिन फिर जी भी जी। उनके मुंह से सुनना चाहते थे हाँ कि हाँ। महाराज, औरंगजेब ने हम पे बहुत जुल्म कर रखा है और बहुत हम दुखी हैं, और ऐसे तो सारा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाएगा, और हमारे हिंदू धर्म को बचाइएगा, जैसे भी है आप ही बचा सकते हैं, आप ही कृपा करें। 500 के करीब कश्मीरी पंडित, ये इतिहास में बहुत प्रसिद्ध गाथा है ये। जी जी, तो मैंने गुरु पढ़ा है अर्ज मैंने। गुरु तेग बहादुर साहब ने इस चीज को स्वीकार किया, और आंखें बंद करके जब 5 मिनट तक 10 मिनट तक आंखें बंद की, उसके बाद उन्होंने आंखें खोली और उनको कहा कि जाइए औरंगजेब को कह के आइए कि अगर हमारे जो गुरु तेग बहादुर है, अगर वो मुसलमान बन जाते हैं, आप मार काट मत कीजिए, मारिए मत हमको, और हम अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। अगर गुरु तेग बहादुर अगर मुसलमान बनते हैं तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। हम्म। तो ये गए औरंगजेब के पास के, औरंगजेब बादशाह, अगर आप हमारे गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना दें तो हम भी खुशी खुशी बच जाएंगे और सारा हिंदुस्तान जो मुसलमान हो जाएगा। तो औरंगजेब को ये बात समझ नहीं आई, वो ये खेल समझ नहीं पाया ये चीज। जी। अच्छा जी। तो गुरु तेग बहादुर साहब को आज्ञा बुलाया कि भाई आइए, तो उनका इनकार कर दिया उन्होंने कि मैं नहीं आऊंगा। हम्म। तो उनको फिर गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाके उनसे उनके साथ दो शिष्य और थे भाई। शिष्य तो बहुत थे, लेकिन जो अनन्य शिष्य थे उनमें से दो थे, भाई सतीदास और भाई मतीदास। तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। गुरु तेग बहादुर साहब को कहा गया भाई आप मुसलमान बन जाइए, ताकि मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री बन जाए, यहां हिंदुओं की कोई वजूद ना रहे। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि मैं तो नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा। तो औरंगजेब को गुस्सा चढ़ गया। औरंगजेब ने कहा कि आप मुसलमान बनते नहीं तो हम आपको कत्ल कर देंगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि आप कत्ल कीजिए, जो मर्जी कीजिए, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप करामात दिखाइए, चलिए आप मुसलमान नहीं बनते, करामात ही दिखा दीजिए। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा मैं करामात भी नहीं दिखाऊंगा, करामात एक ही है, उसका नाम ईश्वर का नाम लेते रहो, उससे बड़ा कोई करामात नहीं है, वही करामात है। तो औरंगजेब ने बहुत कोशिश की कि गुरु तेग बहादुर साहब जो है वो मुस्लिम धर्म अपना ले, मुस्लिम बन जाएं, तो वो नहीं माने। तो उनके जो भाई सतीदास थे उनको उन्होंने आरे से चिरवा दिया। उनको कहा कि लाइए, इनको हो सकता है कि इनको देख के ये मान जाएं और मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। तो भाई सतीदास को लाया गया और भाई सतीदास को आरे से चिरवा के दो टुकड़े कर दिए गए। तो इस तरीके से उनको शहीद किया गया। फिर मतीदास जी की बारी आई। मतीदास जी को चारों तरफ रुई रख के उनको आग लगा दी गई और उनको भी शहीद कर दिया गया। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब जी नहीं पिघले तो नहीं पिघले। उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार करना मना कर दिया कि मैं मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब आप शहीद होने के लिए तैयार हो जाइए। तो जहां दिल्ली के चांदनी चौक गुरुद्वारे में, वहीं पर ही उनको कैद किया गया था। तो उनको सवेरे करीबन 3 बजे के आसपास स्नान कराया गया और उनको चौक पे लाया गया। और उसके बाद जो जल्लाद थे उन्होंने सिर धड़ से अलग कर दिया। तो सिर धड़ से अलग हुआ तो
एक बहुत जबरदस्त बिजली चमकी, जिससे कि भगदड़ मच गई, पूरे शहर में हाहाकार मच गया कि गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हो गए। उससे पहले उन्होंने अपने 9 साल के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका नाम पहले गोविंद राय था, उनको गुरु गद्दी सौंपी थी और तब उन्होंने शहीदी प्राप्त की। तो उनका जो धड़ था, जो उनका बिना गर्दन से नीचे का जो धड़ था, वो एक वहां पर बैलगाड़ी चला रहे थे, वो उन्होंने उनका धड़ रखा और वहां से भागते हुए गुरुद्वारा रकाबगंज, जो दिल्ली में ही है, 1 किलोमीटर दूरी पे है बंगला साहब से, वहां पर वो गांव था, छोटा रकाबगंज गांव था। तो उनकी झोपड़ी थी उस किसान की, तो उसने उसमें झोपड़ी के अंदर जो धड़ था उनको लाया गया और उनमें झोपड़ी को ही आग लगा दी और धड़ का संस्कार वहां हुआ। और उनका जो शीश था वो एक रंगरेटे थे, उन्हें कपड़े में बांध के वो जो सवार होके वहां से भागे। और आनंदपुर साहब गुरु गोविंद राय थे, छोटे 9 साल की उम्र के थे। तो गोविंद राय के पास गुरु तेग बहादुर साहब का जो शीश था वो वहां पर ले गए और गुरु गोविंद राय जी को गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश भेंट किया गया। और वहां उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी का गुरु गोविंद राय जी ने संस्कार किया शीश का। तो ये दुनिया के पहले थे जिनका 2 जगह संस्कार हुआ, एक दिल्ली में, एक अनंतपुर साहब में। ये भी एक बहुत अनोखी घटना है जिसको हम बहुत आदर सत्कार के साथ सुनते आए हैं बचपन से। तो जो गोविंद राय थे वो गुरु गद्दी पे बैठे, तो बड़े हुए, तो उन्होंने फिर कहा कि अब हमको जरूरत है जो हिंदू कौम है उसको शक्तिशाली बनाया जाए, इस भारतवर्ष को शक्तिशाली बनाया जाए। गुरु गोविंद राय जी ने जो 9 साल के बाद वो जैसे जैसे बड़े, उन्होंने तीर चलाने की शिक्षा ग्रहण की और संस्कृत उन्होंने सीखी और उन्होंने और भी भाषाएं सीखी। तो जब बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको एक धर्म और एक हमको ऐसी फौज बनानी पड़ेगी जो इनके खिलाफ खड़े हो सके, जो निर्बल है, जो गरीब है, उनकी रक्षा हो सके, और जो ये जुल्म करते हैं राजा महाराजा, इनके खिलाफ खड़े हो सके, हमको ऐसी फौज बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने पंजाब में एक जगह आनंदपुर साहब, पंजाब में आनंदपुर साहब एक जगह है, वहां उन्होंने एक आह्वान किया कि सारे वहां शिष्य इकट्ठे हो जाएं। तो 13 अप्रैल बैसाखी के दिन उन्होंने ये सबको संदेशा भिजवाया पूरे भारतवर्ष में। तो हजारों की तादाद में वहां पर लोग इकट्ठे हुए और गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पर सबको बुला के पहले तो उन्होंने सबको बताया कि अब हमको जरूरत है कि हम एक ऐसी फौज इकट्ठी करें जो जुल्म का टक्कर ले सके, जो इनके खिलाफ खड़ा हो सके, अब हमको इस तरीके से नहीं चलना है। तो उन्होंने एक आह्वान किया कि मुझे एक शीश की जरूरत है, जो देना चाहे वो हाथ खड़ा करे। हजारों की तादाद में जो था वो सन्नाटा छा गया, सारे सन रह गए। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद राय जी ने ये क्या आह्वान किया है, किसी को समझ नहीं आई। तो थोड़ी देर के बाद एक हाथ उठा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना शीश देने को तैयार हूं, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा, आप बताइए। तो उनको बुलाया गया, बुला के एक कमरे में ले गए गुरु गोविंद राय जी, एक कमरे में ले जाके उनका शीश काट दिया, शीश काटा गया जी। और मतलब ये इतिहास में दर्ज है जो कि उन्होंने उसका शीश काटा, फिर दोबारा खून से लदी हुई तलवार लेके बाहर आए। उन्होंने कहा कि मेरे को एक शीश की और जरूरत है। तो
दूसरे वो जो पहले थे उनका नाम था भाई दया सिंह जी, दूसरे थे भाई धर्म राय जी, तब उनका दयाराम जी था पहले का नाम, दूसरे का नाम दयाराम जी था। तो दयाराम जी धर्म धर्म धर्मदास जी खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं शीश देने को, दूसरा मैं देने को तैयार हूं। तुमको भी बुलाया गया, उनको भी ले गए किनारे कमरे के अंदर, उनका भी शीश काटा गया। ऐसे 5 को बुला के उन्होंने शीश काटा। उसके बाद देवी शक्ति थी उनके अंदर, उनका शीश जोड़ा गया, दोबारा उनको जीवित किया गया और 5 को बाहर लाए। तो उनको कहा कि अब आपसे, आप सिंह हो, आप धर्म सिंह हो, आप धर्म सिंह हो, आप मोहकम सिंह हो। ऐसे 5 को सिंह बनाया गया और उनको अमृत तैयार किया गया, जिसमें उन्होंने बताशे डाले, पानी के अंदर बताशे डाले। और एक नाम गुरु नानक देव जी ने एक ईश्वर का एक नाम दिया था, वाहेगुरु। ईश्वर का जो हमारे यहाँ कहते हैं वो वाहेगुरु कहते हैं, ईश्वर कह लीजिए, वाहेगुरु कह लीजिए, राम कह लीजिए, वो एक ही हैं। तो क्योंकि उन ईश्वर के अनंत नाम हो सकते हैं, तो उनमें से एक नाम है वाहेगुरु। तो वाहेगुरु बोलते बोलते उन्होंने कढ़ाई में बताशे डाले और पानी डाला, उसको हिलाया, हिला के वो अमृत बना के उन्होंने कि अब इसको आप अमृत पान कीजिए। तो उन 5 ने अमृत पान किया। 5 ने अमृत पान करके उनको सिंह बनाया गया कि आप आपसे सिंह हो। उनको तलवारें दी गई, कड़ा दिया गया, कंगा दिया गया, उनको एक विशेष तरह का कच्छा दिया गया। तो 5 ककार हमारे यहाँ माने गए जो हर सिख को ये पहनने होते हैं। तो अब गुरु राम राय जी ने कहा कि अब मुझे भी गुरु गोविंद सिंह बनाइए, सिंह बना दीजिए मेरे को भी अमृत छिकाइए। तो 5 में से दया सिंह जी ने कहा कि जी हमने तो शीश दिया है, आप क्या भेंट करेंगे बताइए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैंने पहले अपना पिता भेंट किया है, अब मैं अपने बच्चों को भी भेंट करूंगा, मैं खुद भी भेंट हो जाऊंगा, मैं अपनी माता जी को भेंट करूंगा, मैं अपना पूरा परिवार भेंट करूंगा, लेकिन आप मेरे को सिंह बनाइए। तो इस पे 5 ने फिर उनको अमृत छका के गुरु गोविंद साहब उस तब से मतलब कि ये धर्म जो था, क्योंकि जो बादशाह थे, औरंगजेब थे, उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया में एक ही धर्म बनाऊंगा। तो गुरु गोविंद राय जी ने कहा था कि तुम एक बनाने की कर रहे हो, मैं 3 बनाऊंगा। एक हिंदू धर्म होगा, एक मुस्लिम धर्म होगा, एक और नया धर्म होगा जिसे सिख धर्म कहा जाएगा। तो तू एक की बात करता है, मैं 3 बनाऊंगा। और ये जो है ये हिंदू धर्म की या गरीबों की या मजलूमों की रक्षा करेगा, जो तुम्हारे जुल्मों से बचाएगा। ये धर्म ऐसा होगा जो सत्य की राह पे चलेगा, जो सच्चाई की राह पे चलेगा। तो इस तरीके से ये सिख धर्म की असली शुरुआत हुई। वैसे शुरुआत तो गुरु नानक देव जी से ही हो चुकी थी, क्योंकि हमारे यहाँ उस गुरु नानक देव जी ने भी अपने केश नहीं कटाए थे, किसी भी गुरु ने नहीं कटाए, लेकिन इस पे मोहर लगा दी, गुरु गोविंद सिंह जी ने मोहर लगा दी कि अब आज से कोई सिख जो है वो केश नहीं कटाएगा और बालों की जो है वो आदर करेगा, सम्मान करेगा, और एक ऊपर साफा पहनेगा, साफा का मतलब पगड़ी पहनेगा, ताकि बालों की इज्जत होती रहे और दूर से पहचाने जाए कि ये सिख आ रहा है, ये हमारी रक्षा करेगा, ये अपनी जान देके भी हमारी रक्षा करेगा। इसलिए ये धर्म का शुरुआत हुई।